हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज आपका एसएससी सीएचएस 2024 का मेंस का पेपर ओवर हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कि आपका अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस कैसे। सबसे पहले हम आपको ये बता देता हूँ कि इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि पेपर का लेवल कैसा रहा और पेपर कैसा आया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि पेपर में कितना अटैम्प्ट सही रहेगा अगर इस वाले में जो किया है, क्योंकि जितने लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि इतना अटैम्प्ट अगर है तो क्योंकि पेपर जिस लेवल का आया उस लेवल पे इतने अटैम्प्ट है तो आप सेफ इस जोन में जा सकते हैं, मतलब कट ऑफ जो जाएगी उसमें सेफ जोन में रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरी डिटेल वाइज बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको गूगल फॉर्म दूंगा। गूगल फॉर्म में आप लोग को बाइट डाटा रेंज आपको जानने के लिए कि कितना अटैम्प्ट है, कितना एक्यूरेसी, सभी लोगों को डाटा डालना है उसमें। उसके हिसाब से फिर मैं कट ऑफ एनालिसिस करूँगा, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो आप उस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर का पेपर है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 20 क्वेश्चन आपके जीए के हैं और कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन हैं। तो हम सबसे पहले मैथ के अटैम्प्ट बताते हैं। अगर आपने यहाँ पे 26 से 28 के बीच में आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 26 के बीच इतने अटैम्प्ट क्वेश्चन आपने किए हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। रीजनिंग में अगर बात करूं तो आपने 27 से 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपका ठीक स्कोर है। और मैथ में क्या है, 3 क्वेश्चन ऐसे बताए जाए जो कैलकुलेटिव, 3 क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेटिव थे, 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव बताया जा रहा है। इसमें एक सीरीज थी जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, बाकी क्वेश्चन ठीक थे, ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड लेवल का पेपर आया। पेपर हार्ड नहीं, पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो ये क्वेश्चन करने लायक थे। अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपके 37 से 38 के बीच में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन का आप वेरिएशन ले सकते हैं जो आपको एक्चुअली नहीं आते, क्योंकि इंग्लिश में सभी लोग अटैम्प्ट सभी करके आते हैं। फिर भी 37 से 38 के बीच में आपका अटैम्प्ट इसमें सही रहेगा। अगर जीएस की बात, जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो ये 20 में से आपके अगर 13 से 15 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर ले रहे हैं तो करके आए हैं तो आपका ठीक रहेगा, मान के चलिए कि हाँ आपने अच्छा अटैम्प्ट किया है। कंप्यूटर की बात करूँ तो 15 क्वेश्चन में आपका 11 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट होना चाहिए और अटैम्प्ट होना चाहिए। अब एक्यूरेसी क्या है वो आपको पता होना। अटैम्प्ट रेस में ये बोल रहा हूँ, अटैम्प्ट होना चाहिए और प्लस 95% की एक्यूरेसी हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और 100% हो तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। लेकिन अगर 95% भी आपकी एक्यूरेसी और अटैम्प्ट जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपने करके आए तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि आप सेफ जोन में जा रहे हैं। और जो पेपर का लेवल, जैसा कि मुझे बताया गया, पेपर का लेवल जो इजी टू मॉडरेट था, पेपर का जो लेवल इजी टू मॉडरेट था, कैसा था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि पेपर कैसा आया था। तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट बताया गया। तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप सेफ जोन में जब तक रहेंगे, जो 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 आपने यहाँ पे जो मैंने बताया इतना अगर आप पुटअप, मतलब कहने का मतलब है आप करके आए हैं, ठीक, अगर इतना आप करके आए हैं तो आप बढ़िया सेफ इस जोन में रहेंगे कि ठीक है। अगर ओवरऑल आपको अगर हम बात करूं तो कितना अटैम्प्ट आपका होना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो हम ओवरऑल बता देता हूं अटैम्प्ट आपका। अगर ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करूं तो यहाँ पे तो देखिए, ऐसा देखिए, अगर आप मैथ प्लस रीजनिंग में अगर आपके 53 से 57 के बीच में अटैम्प्ट हैं विथ 95% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सही अटैम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, अच्छे अटैम्प्ट माने जाएंगे। इनको हम देखो, एक्यूरेसी में डाउन हो सकता है, हम वो नहीं कह, लेकिन अटैम्प्ट जो है आपके वो इतने होने चाहिए। ठीक है, अटैम्प्ट आपके इतने होने चाहिए। अगर बात करूँ इंग्लिश प्लस जीए, अगर इसकी बात करूँ तो आपके ये 50 से 53 के बीच में आपके होने चाहिए। 50 से 53 के बीच में अटैम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि इसमें जीए है तो जीए का पोर्शन में थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा होता है। इसमें आपका मान के चलिए 90% एक्यूरेसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में सब लोग मार के आते हैं, सबको लगता है मेरा सब सही है, और जीए में भी ऐसा होता है, तो लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन हो जाती है। तो इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में आपको 11 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए और इसमें एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है जी, 15 में से क्वेश्चन है। तो ये जो टोटल अटैम्प्ट है जो मैंने बताया, ये आपका रेंज है, इतना अटैम्प्ट है तो आपका गुड अटैम्प्ट माना जाएगा और आप सेफ जोन में रहेंगे। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, गूगल फॉर्म जो मैंने दे रखा है उसको फिल कीजिए
और फिल करने के बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि हाँ अब लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उस हिसाब से कितने लोगों ने कितना कैसा अटेम्प्ट रहा, तो मैं पूरा डिटेल वाइज एनालिसिस करूंगा। तो आपको क्या करना है, पीके क्लासेस पे आपको ट्रस्ट करना है और पिछले 4 साल की आप कट ऑफ उठा कर देख लीजिए। अगर आपको कट ऑफ मैच करती ना दिखाई दे और आपके जो बड़े बड़े चैनल है उनसे पहले मेरी वीडियो आती है, जब मैं बनाता हूँ या तो मैं बना देता हूँ तो उनसे पहले बनाता हूँ, अदरवाइज मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसा कि टीयर 1 का मैं लेट हो गया तो बड़े बड़े चैनलों का आ गया, तो फिर मुझे बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, क्योंकि जब मैं कट ऑफ बनाने जाऊँगा तो आपको ये लगेगा कि मैंने कहीं से उठा के कर दिया, उठा के डाटा पेस्ट मार दिया। तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ करना, कॉपी कट पेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टीयर 1 की कट ऑफ का एनालिसिस नहीं किया था। अब मेंस का मैं पहले करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मेरी कट ऑफ आए, और जब आप कट ऑफ और लोगों की देखें तो आपको पता चले कि हाँ पीके क्लासेस रियल में कट ऑफ का एनालिसिस बहुत सटीक और अच्छा करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। गूगल फॉर्म आपका कमेंट में दे रखा है, लिंक देर प्रोवाइड करा रखी, तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।